May I come in, sirs? आइए। अभी Good morning, sirs. Thank you, sirs. अभिषेक किशोर, जो फादर, आपके फादर बिजनेस करते थे, जी सर। ठीक है। वो तो एक बताइए, जीएसटी जो हुआ, Yes, sir. कुछ लोगों ने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी बहुत परेशान हो गई, कुछ लोगों ने कहा अच्छा क्या है ये, एज ए फैमिली आपकी बिजनेस फैमिली है, क्या बताइए जीएसटी से कोई फायदा हुआ या केवल तंग तबाह किया आप लोग को? सर पापा का बिजनेस उतना बड़ा नहीं है, मतलब इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हैं, नहीं देते हैं मतलब आपने इस पर ध्यान नहीं दिया है? सर। ऐसे जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। हाँ, नहीं मतलब आपके तो कोई बिजनेस करते हैं तो क्या असर रहा? बिजनेसमैन को इससे परेशानी हुई या कोई सुविधा महसूस हुई बिजनेसमैन? सर मीन्स सारे टैक्सेस को एग्रीगेट करके एक जगह, मतलब एक पूल में किया गया है, तो उससे बिजनेसमैन को अच्छा, ओवरऑल ठीक है, पर्सन ओवरऑल कंट्री के लिए जीएसटी का क्या रहा? क्या फायदेमंद रहा या बिजनेस को खराब रहा? क्या रहा जीएसटी के बारे में बताइए ओवरऑल। सर ओवरऑल मुझे लगता है सर फायदा हुआ है सर। कैसे? कुछ फैक्ट फिगर्स हैं आपके पास? सर गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हुआ है टैक्स, तो एग्जैक्ट सॉरी सर मुझे अच्छा ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, है याद है कि सब भूल गए हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग काफी दिन? याद है सर, बेसिक्स याद है। आप मान लो कि खैर मेरी बेस्ट विशेष कि आप यहाँ हो जाए, लेकिन सब जो कि नहीं होता। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रहते हो, एक ग्रिड स्टेशन समझते हो? जी सर। पावर हाउस का ग्रिड स्टेशन के कंट्रोल रूम में बैठे हुए हो, है ना आप? एंड यू आर फाइंडिंग दैट फ्रीक्वेंसी बहुत तेजी से गिर रही है। इसका क्या इम्प्लीकेशन और क्या एक्शन आप लीजिएगा तुरंत? आप कंट्रोल रूम में हो, स्टेट कंट्रोल रूम, फ्रीक्वेंसी आपका ने बहुत तेजी से फॉल कर रही है। व्हाट डज दिस मीन्स एंड व्हाट विल यू डू इमीडिएटली? Sorry sir, practical Okay, exactly okay. नहीं। Now you are a student of चलो खैर सोशियोलॉजी। Yes sir. सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सब सुना है फ्रेज? जी सर। ये क्या बोला है? सर मेनली सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में सोसाइटी को डिफरेंट वेरिएबल्स पैटर्न्स के ऑर्डर पे स्ट्रेटिफाई किया गया है सर। इसमें दो अप्रोच थे सर, फंक्शनल अप्रोच और डायलेक्टिकल अप्रोच। सबसे और एक शब्द से सुनते अपवर्ड मोबिलिटी ऑफ। यस सर। ये क्या चीज हुआ? ये किसने ये कंसेप्ट दिया और क्या ये वास्तव में ऐसा होता है? यस सर, सोशल मोबिलिटी सर कंसेप्ट शायद श्रीनिवास जी ने दिया था। अच्छा। और इसमें सर अगर कोई भी सोसाइटी के लोग सर अगर फाइनेंशियली इकोनॉमिकली अगर मूव अगर और स्ट्रॉन्गर होते हैं सर, तो मीन मोबिलिटी होता है सर। लेकिन दो टाइप का होता है सर, या तो अपर मोबिलिटी या मीन्स अपने इंटर जनरेशनल मोबिलिटी। मीन्स अगर जैसे सर अगर हम सिलेक्ट होते हैं किसी पोस्ट पे, तो सर मेरा अपर मोबिलिटी हुआ सर। अच्छा ये बताओ, आप तो आजकल है सोशियोलॉजी से कास्ट सिस्टम आदि इवॉल्व किया, कास्ट लेकर आजकल रिजर्वेशंस की तो बात बहुत होती है। जी सर। बिहार में भी होती है। अब ये बताइए, रिजर्वेशंस तो मान लो गवर्नमेंट जॉब कितने होगा बिहार साल में? अगर बहुत होगा तो 5 लाख जॉब देंगे, है ना? 5 लाख में 2.5 लाख लोगों को रिजर्वेशन बेनिफिट मिलेगा। तो क्या रिजर्वेशन से सच में कुछ बेनिफिट है या केवल एक पॉलिटिकल स्लोगन है? क्या कॉन्फिडेंट बताइए इसके प्रोज कौन रिजर्वेशन क्या? सर रिजर्वेशन से मेनली जो मार्जिनलाइज सेक्शन है सर, उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है कि अगर हम थोड़े पीछे हैं अभी सोसाइटी में डेवलपमेंट में सर, तो एक उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है कि मेरा भी कुछ हक है इसमें, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स और ये आती हैं। और सर मेनली ओवरऑल डेवलपमेंट से ही सर इस मीन्स प्रॉब्लम का समाधान होगा सर। अगर ओवरऑल डेवलपमेंट करना है सर, तो अदर सेक्टर जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ह्यूमन स्किल डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना जरूरी है। तो एक तरफ तो कुछ लोगों को सोशल सिक्योरिटी दिया जाए और कुछ जो रिजर्वेशन से वंचित है उनके मन में इसके लिए प्रति आक्रोश हो, तो ये क्या गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन या सोसाइटी के लिए ठीक है कि इंटरकास्ट कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा इससे? क्या आपका विचार है इसमें? सर अभी के टाइम में सर इंटरकास्ट कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिल रहा है सर, जैसे अर्लियर टाइम्स में देखने को मिलता था। और सारे कास्ट मिल के रहते हैं और मीन्स वेरियस मंडल कमीशन और के अंतर्गत सर रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है सर। गुड। अच्छा ये बताओ, आप तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो पीछा नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हारा। जी सर। बिहार का पावर सिचुएशन पहले बहुत अच्छा नहीं था, इधर कुछ इम्प्रूव किया। यस सर। तो बिहार सरकार ने क्या स्टेप्स लिए इम्प्रूव करने के लिए इसको? सर एक 7 निश्चय के अंतर्गत सर हर घर बिजली लगातार के अंतर्गत सारे जो रूरल हाउस होल्ड्स जहाँ बिजली नहीं पहुँच पा रहे थे,
वहाँ बिजली पहुँचाया गया है सर। और दीनदयाल उपाध्याय स्कीम के अंतर्गत भी वेरियस हाउस होल्ड्स में स्कीम पहुँचाए गए हैं सर। और रिसेंटली सर हमारा स्टेट से एनर्जी सरप्लस भी हुआ है। और सर एनर्जी सरप्लस कैसे हुआ? बिहार में पावर प्लांट बढ़ गए या कैसे हुआ एनर्जी सरप्लस? क्या स्टेप्स उठाए, वही मैं जानना चाह रहा था। ये सर सरकार रिसेंटली ने सर क्या स्टेप्स जैसे उठाए? सर एनटीपीसी बाढ़ में एक नया 660 मेगावाट का यूनिट अभी ओपन हुआ है सर। अच्छा। और वेरियस बांका में सर 3000 मेगावाट का भी अभी प्रोग्रेस में है ये तो काम। बिहार सरकार के थे नहीं, तो सब बाहर थे। भारत सरकार एनटीपीसी के थे, बिहार को इससे कैसे फायदा हुआ? सर मीन्स दोनों पार्टनरशिप में मेनली सर, डिस्कॉम्स मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके सर काम। अच्छी बात है, चलो ठीक है। अभिषेक, आपने ग्रेजुएशन कब किया? सर 2019 में। उसके बाद से क्या कर रहे हैं? सर प्रिपरेशन ही कर रहे हैं सिविल ये सर्विसेज की। पहला अटेम्प्ट है? सर दूसरा है पहले अटेम्प्ट में क्या सर, हुआ? प्रीलिम्स नहीं हुआ था। अच्छा, ये आप डीएवी से आपने 12th किया है? जी सर। ये सत्यार्थ प्रकाश कब लिखा गया था? सर एग्जैक्ट डेट तो नहीं मालूम है, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा था। और अगर आप अनुमति हो तो मैं गेस कर सकता हूँ। आप बताइए। सर शायद 1876 में शायद उन्होंने लिखा था, मैं श्योर नहीं हूँ सर। 75। सॉरी सर। अच्छा, ये बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को तो जानते होंगे 16(4) को। जी सर। इस 16(4) में ओबीसी लिखा गया, अदर बैकवर्ड क्लास। जी सर। और हमारे यहाँ जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो कास्ट पे है। जी सर। तो इस कास्ट को उस क्लास में कैसे एडजस्ट किया? सर सॉरी से एग्जैक्ट क्वेश्चन हम समझ नहीं पाए सर। आर्टिकल 16(4) में ओबीसी शब्द का प्रयोग किया गया है, इतना तो आप जी सर, जानते हैं? इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास। जानते हैं? यस सर। और कास्ट हमारे यहाँ है, यस सर। तो इस कास्ट को उस क्लास में कैसे एडजस्ट किया गया? क्लास तो है नहीं हमारे, जी सर। हम तो कास्ट की बात करते हैं। यस सर। तो इस कास्ट को उस क्लास में कैसे एडजस्ट किया गया, यही तो पूछ रहा हूँ। सर रिजर्वेशन दिया गया है सर 27%। ये कैसे कैसे पता किया गया कि क्लास की बात करता है? क्लास क्या है? सर क्लास में अचीव्ड स्टैट। क्लास क्या है? सोशियोलॉजी का आप स्टूडेंट है, क्लास किसको बोलेंगे? सर मीन्स डिफरेंट, अगर फाइनेंशियल टर्म्स में सर डिवाइडेड है, अगर अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, या फिर डिफरेंट अब एस्पेक्ट्स में। कास्ट क्या है? सर एस्क्राइब्ड स्टेटस है सर, बाय बर्थ किसी के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो बाय बर्थ है ये, और ये इकोनॉमिक है। टर्म में इसको देख रहे हैं क्लास जी को, तो उसको आपने इधर कैसे एडजस्ट किया, अच्छा ये सर, प्रश्न है। वो नन क्रीमी लेयर सर ये लाया गया था, जिसके यहाँ पे सर सॉरी से एग्जैक्ट नहीं मालूम, मैं देख लूँगा इसे। तो क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ आप समझ रहे हैं बात को, बावजूद इसके आप मुझसे पूछ रहे हैं कि समझ में नहीं आया। अब आप मुझे ये बताइए यस सर। कि ये विमेन रिजर्वेशन यस क्या सही है? यस सर, मिलना चाहिए रिजर्वेशन। क्यों मिलना चाहिए? सर क्योंकि अभी देखा जा रहा है सर, लोकसभा राज्यसभा में ओनली 14% रिप्रेजेंटेशन है वुमेन्स का, और हमारी देश की पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट 50% वुमेन्स हैं। और अगर वुमेन्स इलेक्ट होती हैं सर, तो वो वुमेन्स रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उसे बेहतर तरीके से पार्लियामेंट में रखेंगी। लेकिन अभी तक तो ये देखा गया है कि जी सर। महिलाओं के शोषण में, महिलाओं के अत्याचार में महिलाओं की भूमिका सबसे ज्यादा है। सर मीन्स ये पूरी तरीके से आप तो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट है, जी पढ़ते भी होंगे इन चीजों को, जब नारीवादी आंदोलन को देखते होंगे खास करके भारत के संदर्भ में। यस सर। और टीवी सीरियल भी इस पे बन गया है, सास भी कभी बहू थी। यस सर। तो आप मुझे ये बताइए कि वैसे स्थिति में क्या ये जो तर्क आपने दिया है कि महिलाएं जो है वो काम करेंगी, तो क्या संभव हो सकेगा? यस सर, वुमेन एम्पावरमेंट जरूरी है सर, क्योंकि मीन्स क्यों अभी जरूरी है, तो रीजन बताइए। सर मीन्स अभी तक पैट्रियार्कल माइंडसेट के कारण सर, जो पहले से चला आ रहा है सर, वुमेन सफर कर रही हैं। लेकिन अभी
जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स या वुमेन वो स्कीम तो मैं जानता हूँ, मैं तो आपसे तर्क जानना चाह रहा हूँ कि क्यों करना चाहिए। सर वुमेन को भी हक मिलना चाहिए सर, अपनी आवाज़ रखने का, और वुमेन से रिलेटेड इश्यूज को सर वो बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकती हैं सर। सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आप सोशियोलॉजी पे क्यों आ गए? सर जब सिविल सर्विसेज में स्विच किए, प्रिपरेशन स्टार्ट किए, तो मीन्स ऐसा सब्जेक्ट मीन्स सेलेक्ट करना था जो जीएस से भी कुछ सिलेबस अलाइंड हो रहा था, और क्यूरियोसिटी भी बढ़ा सर सोशियोलॉजी में, क्योंकि अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेशन में सर सोसाइटी में ही काम करना है और सोशल लेवल से रिलेटेड काम करना है। इंजीनियरिंग से बड़ा कोई सोसाइटी होता ही नहीं है। अगर आप इंजीनियरिंग से करते हैं तो आप सिर्फ बिहार को नहीं, पूरे आप इंडिया को आप करेंगे सर्व। यस सर। ठीक है, तो आपके यहाँ तो ऑप्शन भी था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर Yes. आपने नहीं ऑप्ट किया। सर कुछ सिलेबस भी अलाइंड हो रहे थे जीएस के साथ, और इस ठीक वजह है, से। ओके। कहाँ से आपने बीटेक किया? सर एमआईटी मुजफ्फरपुर। एमआईटी में। कब किया आपने? सर 2019। 2019 में। तो आपको नहीं लगा कि आप पीएससी की तरफ जाना चाहिए? सर तब तक सर मैं मीन्स इंक्लिनेशन सिविल सर्विसेज की तरफ हो चुका था। यस सर। मैं ये समझता हूँ कि वो आपका 4 साल वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम रहा। क्या आपका ओपिनियन है इस पे? सर जो भी मैंने टेक्निकल नॉलेज सीखा है सर उन 4 ईयर्स में, मैं उसे एडमिनिस्ट्रेशन में सर ज़रूर यूज़ करने की कोशिश करूँगा, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश। जैसे एग्जांपल में सर जैसे कि जो भी किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में सर पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन सर ये एक अहम भूमिका निभाती है सर। तो मैं फील्ड विजिट करके प्रॉपर असेसमेंट करके उन चीज़ों को सर प्रॉपरली देख सकता हूँ, और सर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसे मैं बेहतर इससे तरीके पहले से। आपका कोई क्वालिफिकेशन कुछ भी एक्स्ट्रा कोई एग्जाम आपने क्रैक किया? और सर वो ये बिहार गवर्नमेंट का एग्ज़ाम किया था, कौन और सा एग्जाम? सर उस समय बिहार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता था इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए, अच्छा, वो और बीटेक से जेई पहले? मेन भी मैंने क्लॉक। बीटेक से पहले? जी सर। बीटेक के बाद? सर बीटेक के बाद और एग्जाम्स किए सर, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। जैसे में सर सीटीएस दिया था मैंने, उसमें नहीं हुआ था, और other आजकल exam- ये ईवी का कंसेप्ट आ गया है, जी सर। इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्या है इसके पीछे कंसेप्ट? सर बस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मेनली जो भी कार्बन इमिशन होते हैं फॉसिल फ्यूल्स के जो भी व्हीकल्स हैं सर उसको कम करना है, क्योंकि सर नेट कार्बन जीरो का लक्ष्य भी रखा गया आई है। वांट टू नो अबाउट इनसाइड द ईवी, Yes, sir. इनसाइड द बैटरी। उस बैटरी का क्या कंसेप्ट है? सर मेनली लिथियम आयन बैटरीज यूज होते हैं ईवी में सर, और रिचार्जेबल बैटरीज रहते हैं। लिथियम आयन बैटरी। ये लिथियम आयन कहाँ पाया जाता है? सर रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में और कर्नाटक में इसके रिजर्व्स पाए गए हैं। और वर्ल्ड वाइड? सो वर्ल्ड वाइड एग्जैक्टली सर, सॉरी सर मालूम नहीं, देखना पड़ेगा। सोशियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं सोशियोलॉजी ऑफ जेंडर एंड सेक्सुअलिटी। क्या इसके बारे में कुछ बताओगे? सर सोशियोलॉजी ऑफ जेंडर है मेनली जो भी मेल या फीमेल पर्सपेक्टिव से हम स्टडी करते हैं, और इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअलिटी सर, सॉरी सर इस टर्म में एग्जैक्ट मैं देख लूँगा सर। ठीक है। ट्रांसफार्मर काफी बल्की होता है, जी, काफी हैवी होता है। यस। इसका कोई रिप्लेसमेंट है? ट्रांसफॉर्मर, सॉरी सर। हम लोग रिले यूज करते हैं। यस सर। ये रिले क्या है? सर सर प्रोटेक्टिव डिवाइस है सर, जो सिग्नल देता है सर सर्किट ब्रेकर को, ओके। में अगर शॉर्ट सर्किट होता है सर्किट में तो। आपका हॉबी चेस है। यस सर। आप चेस में आपके सामने कोई अपोनेंट बैठा है, यस सर। उसके मूवमेंट को आप कैसे जज कर सकते हैं? सर पहले जो भी मेरे आगे मैं चेस अगर खेल रहा हूँ तो आगे जो भी पॉसिबल स्ट्रैटेजी है सर मैं उसे नोट करूँगा, मीन्स खुद से गेस करने की कोशिश करूँगा, उनके स्टेप्स को, या कि वो कहाँ। और प्रोबेबल उसके काउंटर अटैक्स मन में प्लान करूँगा। ठीक है। सोशियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं लेबर के बारे में। यस सर। क्या इसके पीछे कोई किन्हीं का सिद्धांत कुछ है?
सर डिवीजन ऑफ लेबर सर है, क्या है? इमाइल दरखीमसी का। बताएं मुझे जरा इसके बारे में। सर उसमें मेनली था, उन्होंने मोरल डेंसिटी और मटेरियल डेंसिटी की बात की थी। मटेरियल डेंसिटी मेनली पॉपुलेशन से रिलेटेड है सर, और मोरल डेंसिटी जब कंपटीशन बढ़ता है लोगों में सर, तो फिर और उस बेसिस पे सर डिवीजन ऑफ लेबर होता है सोसाइटी का। उसमें सर फिर ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, मैकेनिकल सॉलिडारिटी फिर अलग आती अभी चंद्रयान 3 मिशन हुआ है सक्सेसफुल। कौन सा स्पेस लॉन्च व्हीकल यूज हुआ था? है। सर GSLV मार्क 3 था सर। जीएसएलवी मार्क 3। यस सर। इसमें ईंधन कौन सा यूज हुआ था? सर 3 इंजन्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक फ्यूल्स यूज होते हैं। तो सेकंड स्टेज क्या था इसका? सर वही स्टेज में थोड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है। यस मैं देख लूँगा। ठीक है। ठीक है अभिषेक, आपका इंटरव्यू खत्म हुआ, आप जा सकते हैं।